मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए मॉडल पेपर के बारे में। इससे पहले हम लोगों ने आपको 2 मॉडल पेपर प्रोवाइड करा दिए थे और आज का ये हमारा मॉडल पेपर नंबर 3 है। ठीक है, इसमें हमारा टॉपिक है जीके का, जीके जीएस का। ठीक है, जिसके आपको 38 क्वेश्चन यहाँ पर मिलने वाले हैं। अगर आप लोगों ने इससे पहले के 2 प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप लोग उन 2 प्रैक्टिस सेट को भी कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, तो देखिएगा आपके सामने यहाँ पर पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग भारत सरकार की संयुक्त भारत रूस अनुसंधान परियोजना के लिए उत्तर प्रदेश में किस विश्वविद्यालय में सेल्फ हीलिंग पदार्थ विकसित किया गया? कौन सा सेल्फ हीलिंग पदार्थ विकसित किया गया, आपसे यहाँ पर ये पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा BBAU यूनिवर्सिटी। ठीक है, ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? BBAU यूनिवर्सिटी। अगला है आपका UIEDAI द्वारा निजी डेटा संरक्षण कानून से छूट दिए जाने की मांग की गई है। निजी डेटा संरक्षण विधेयक 2019 की उत्पत्ति किस समिति के द्वारा की गई? यहाँ पर आपसे समिति पूछी गई है कि समिति का नाम क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका BN कृष्णा समिति। कौन सी समिति है आपकी? BN कृष्णा समिति। अगला है कि BCCI द्वारा भारतीय पुरुष राष्ट्रीय क्रिकेट टीम का नया मुख्य कोच किसे नियुक्त किया गया है? तो ये नियुक्त किया गया है राहुल द्रविड़ को। किसको नियुक्त किया गया? राहुल द्रविड़ को नया कोच नियुक्त किया गया है। ठीक है, अगला देखिएगा, अगला लिखा हुआ है कि 28 अक्टूबर 2021 को किस देश की अध्यक्षता में 18वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन 2021 वर्चुअली आयोजित हुआ? तो किस देश में हुआ, आपसे यहाँ पर ये आपसे पूछ रहा है। म्यांमार, थाईलैंड, ब्रुनेई, दारुसलाम, इंडोनेशिया। ठीक है, तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसमें से आपका राइट आंसर हो जाएगा ब्रुनेई दारुसलाम। ठीक है, कब हुआ था ये? 28 अक्टूबर 2021 को हुआ था, आपका वर्चुअली हुआ था। ये कहाँ पे हुआ था? आसियान भारत शिखर सम्मेलन हुआ था। कब? हो गई क्लियर बात यहाँ पर। अब हम लोग देखेंगे आगे। आपका अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिखा गया है, तो आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है, राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 16 नवंबर को। राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को। भारतीय प्रेस परिषद की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 16 नवंबर 1966 को, इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, 16 नवंबर 1966 को इसकी स्थापना हुई थी। अगला है कि शाइनिंग सिख यूथ ऑफ इंडिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है? आपसे ये पूछा गया है। झुम्पा लाहिड़ी, रोमिला थापर, R कौशिक, डॉक्टर प्रभुलीन सिंह। तो देखिएगा, इसके राइटर आपसे पूछा गया है, तो इसके राइटर आपके हो जाएंगे डॉक्टर प्रभुलीन सिंह। कौन हो जाएगा? डॉक्टर प्रभुलीन सिंह। क्लियर। आगे बात करें अगर, तो अगला क्वेश्चन है कि जैन धार्मिक ग्रंथ अंगों का संकलन सर्वप्रथम किस संगीत के अंतर्गत किया गया था? आपसे ये पूछा गया है, किस संगीत के अंतर्गत? ठीक है, तो ये पाटलिपुत्र के अंतर्गत किया गया था। कहाँ? पाटलिपुत्र के अंतर्गत। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो इसको थोड़ा सा समझने का आप लोग प्रयास कीजिएगा कि प्रथम जैन संगीत, ठीक है, किसके शासनकाल में हुई थी? तो ये थी चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। प्रथम, अगर आपसे पूछा है प्रथम जैन संगीत का जो है आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था पाटलिपुत्र में। कब हुआ था? तो 300 ईसा पूर्व हुआ था, और शासनकाल किसका था? चंद्रगुप्त मौर्य का था। ठीक है, और अगर आपसे पूछे कोई दूसरी जैन संगीत, तो वो हुई थी 512 ईस्वी में बल्लवी में। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखिए, गुप्त काल में प्रांतपति किस नाम से जाने जाते थे? तो गुप्त काल में प्रांतपति जो थे उपरिक महाराज के नाम से जाने जाते थे, उपरिक महाराज के नाम से। अगला है कि शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे? शेख निजामुद्दीन औलिया किस सूफी संप्रदाय से संबंधित थे? तो ये संबंधित थे चिश्ती संप्रदाय से। किससे थे? ये थे चिश्ती संप्रदाय के। और ये शिष्य किसके थे? शेख निजामुद्दीन औलिया किसके शिष्य थे? तो ये बाबा फरीद के शिष्य थे। ठीक, बाबा फरीद के शिष्य थे। अगला देखिएगा कि निम्नलिखित में से किस मुगल सेनानायक के साथ शिवाजी ने पुरंदर की संधि 1665 ईस्वी में हस्ताक्षर किए थे? मतलब शिवाजी ने पुरंदर की संधि जब हुई थी 1665। पहला क्वेश्चन यही से बनता है कि पुरंदर की संधि कब हुई थी? तो 1665 में हुई थी। तो शिवाजी ने किसके साथ हस्ताक्षर किए थे? तो ये आप आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा जय सिंह के साथ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो है, ये यहाँ पर अगर डेट पूछ लिया आपसे तो हुई थी 24 जून को। कब हुई थी? ये हुई थी आपकी 24 जून 1665 में हुई थी। क्लियर? भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ पर थी? प्रथम प्रेसिडेंसी पूछा गया कहाँ पर थी? सूरत, मद्रास, कलकत्ता, मसूलीपट्टनम। तो देखिएगा यहाँ पर ये हो जाएगी आपकी कहाँ पे थी? मद्रास में थी। ठीक है, ये थी मद्रास में। अगर आपसे पूछा जाए कि फोर्ट सेंट जॉर्ज नाम एक किला था, ये किसने बनवाया था? तो ये मद्रास में बनवाया था। किसने? फोर्ट सेंट जॉर्ज। चलिए लिख देते हैं इसको हम। ये था फोर्ट सेंट जॉर्ज। ठीक है, ये किला बनवाया था 1641 ईस्वी में। किसने? मद्रास से बनवाया था अंग्रेजों ने। अगला है कि 1857 के निम्नलिखित क्रांतिकारियों में से किसका वास्तविक नाम रामचंद्र पांडुरंग था? रामचंद्र पांडुरंग किसका नाम था? तो ये नाम था तात्या टोपे का। किसका? तात्या टोपे। ठीक है, आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? आपसे पूछा गया है। तो आत्मघाती थैली कहते हैं लाइसोसोम को। किसे कहते हैं? लाइसोसोम। और लाइसोसोम को कहते हैं लयन काय। लयन काय, लाइसोसोम को लयन काय भी कहते हैं। ठीक है, क्लियर? आगे देखिएगा कि निम्नलिखित में से मलेरिया की सबसे घातक प्रजाति है। मलेरिया की सबसे घातक प्रजाति कौन सी है? ये है आपकी प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरस। कौन सी है? प्लाज्मोडियम फैल्सीफेरस जो है वो सबसे घातक प्रजाति है। अगला है कि प्रमस्तिष्क मेरु द्रव पाया जाता है। प्रमस्तिष्क मेरु द्रव पाया जाता है, तो ये कहाँ पे पाया जाता है? ये पूछा गया है। ये पाया जाता है एरेक्नाइड व पायरामेटर के मध्य। एरेक्नाइड व पायरामेटर के मध्य ये पाई जाती है प्रमस्तिष्क मेरु द्रव। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से एक युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, वो आपको यहाँ पर बताना है। जैसे आपका लिखा हो बैरोमीटर, इसका मापन किया जाता है बायोमेट्रिक दाब को मापने के लिए। सही है। फेरोमीटर समुद्र की गहराई के लिए। सही है। क्रेस्कोग्राफ बायोमेट्रिक आर्द्रता के लिए नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि आर्द्रता के लिए क्या होता है? आर्द्रता के लिए होता है हाइग्रोमीटर। आर्द्रता के लिए होता है हाइग्रोमीटर, ये आर्द्रता के लिए होता है। अब क्रेस्कोग्राफ किसके लिए होता है? पौधों की वृद्धि को दर्शाने के लिए। किसके लिए होता है? ये पौधों की वृद्धि को दर्शाने के लिए होता है क्रेस्कोग्राफ। क्लियर? हाइड्रोफोन होता है जल के भीतर ध्वनि उत्पन्न करने वाला होता है। ये जल के भीतर ध्वनि उत्पन्न वाला होता है हाइड्रोफोन। क्लियर? तो सारी चीज़ें आपकी क्लियर हुई। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है? आपसे पूछा गया। इसका होता है एम्पियर। ओम किसका होता है? प्रतिरोध का। केल्विन होता है ताप का।
जूल होता है कार्य का या ऊर्जा। अतिशीतित द्रव कहलाते हैं, अतिशीतित द्रव कहलाते हैं। तो ये अक्रिस्टलीय ठोस जो है उन्हें अतिशीतित द्रव भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है? कौन सा स्थित जो ऑस्ट्रेलिया में स्थित नहीं है वो आपको यहाँ पर बताना है। तो ग्रेट सैंडी, ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन, ये 3 है ऑस्ट्रेलिया में। और ये गोबी जो है ये चीन और मंगोलिया में स्थित है। कहाँ पर है? ये चीन मंगोलिया, ठीक है। तो ये स्थित है चीन मंगोलिया में आपका। क्लियर? आगे देखिएगा अगला, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है। ये भूमध्य रेखा, बोर्नियो, कर्क रेखा, ताइवान, मकर रेखा, मेडागास्कर द्वीप लिखे हुए, आर्कटिक रेखा, होन्शु द्वीप। तो देखिएगा आपसे पूछा क्या गया है कि अक्षांश रेखा दी गई, द्वीप दिए गए हैं, तो कौन सा सुमेलित नहीं है ये आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो मध्य रेखा पर द्वीप जो है बोर्नियो द्वीप है, ये सही है। कर्क रेखा ये ताइवान, ये मकर रेखा पर ये मेडागास्कर, ये तीनों सही हैं। आर्कटिक रेखा होन्शु द्वीप, क्योंकि होन्शु जो है वो कहाँ का, ये है जापान का द्वीप। होन्शु कहाँ का है? जापान का द्वीप है। तो आर्कटिक रेखा पर स्थित नहीं है, तो ये वाला आपका गलत हो जाएगा। बाह्य क्रोड व आंतरिक क्रोड के मध्य असंबद्धता क्षेत्र क्या कहलाता है? आपसे पूछा गया है। तो ये कहलाता है आपका लेहमैन असंबद्धता क्षेत्र कहलाता है। बाह्य क्रोड व आंतरिक क्रोड के मध्य का क्षेत्र कहलाता है लेहमैन असंबद्धता क्षेत्र कहलाता है। क्लियर? आगे आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांग्लादेश की सीमा से संलग्न नहीं है? बांग्लादेश की सीमा से संलग्न राज्य कौन सा नहीं है? ठीक है, तो ये जो आपका मणिपुर है ये बांग्लादेश से संबंधित नहीं है। असम, मिजोरम, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, ठीक है, पश्चिम बंगाल और मेघालय, ये 5 राज्य जो हैं वो बांग्लादेश की सीमा से स्पर्श होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि बांग्लादेश की सीमा जो है वो कितने किलोमीटर की है जो भारत से लगती है, वो है आपकी 4096 किलोमीटर है। ठीक है, 4096 किलोमीटर है। अगला आपका है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है, मतलब सही नहीं है। नदियां किनारे बसे नगर, ठीक है, आपको यहाँ पे दिया गया है जैसे यमुना नदी के किनारे शहर कौन कौन से हैं? दिल्ली है, मथुरा है, आपका आगरा है और आपका प्रयाग है, ये भी है। ठीक है, तो ये हो जाएंगे यमुना नदी के किनारे, ये सही है। गंगा अगर देखें हम लोग तो कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, ये सही हो जाएगा। ठीक है, और हम लोग देखेंगे नर्मदा नदी तो लिखा बैतूल, नेपानगर, तो ये बैतूल नेपानगर नहीं है, ये नहीं सही है। कौन कौन से है? जैसे आपका है जबलपुर है, होशंगाबाद है, झाबला है, ठीक है, ये हो जाएंगे नर्मदा नदी के पास। महानदी क्या है? कटक है, संबलपुर है, ठीक है, ओडिशा के है संबलपुर, तो ये हो जाएगी महानदी। तो ये तो सही हो जाएंगे, लेकिन आपका ये नर्मदा वाला गलत है। यह कथन किसने कहा कि हमारी संप्रभुता लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है? यह किसने कहा था? तो ये कहा था के.एम. मुंशी ने। इसने कहा के.एम. मुंशी ने ये कहा था। अगला है कि निम्नलिखित में से किस समिति की संस्तुति पर भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य शामिल किए गए? ठीक है, तो ये बताना है। तो मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति के आधार पर शामिल किए गए थे मूल कर्तव्य। ठीक है, और कब? 42वां संविधान संशोधन हुआ था 1976 में, तब। अगला है कि निम्नलिखित में से संविधान के कौन से भाग में संसद के गठन, संरचना, अवधि मतलब इत्यादि का वर्णन किया गया है? तो ये किया गया है आपके भाग 5 में। किसमें? भाग 5 में वर्णन किया गया है। आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक? 79 से लेकर 122 तक जो आर्टिकल है इसके अंतर्गत किया गया है, ये भी बात ध्यान रखिएगा। अगला है कि निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचारार्थ हेतु सुरक्षित रखता है? ठीक है, तो ये किस आर्टिकल के अंतर्गत? तो ये आर्टिकल होता है आपका 200, आर्टिकल 200 के अंतर्गत सुरक्षित रखता है। आगे देखेंगे हम लोग तो आपके सामने यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी दिया गया है कि पूर्ण रूपेण भारतीयों का पहला बैंक कौन सा था?
तो भारतीयों का पहला बैंक था पंजाब नेशनल बैंक। कौन सा था? पंजाब नेशनल बैंक। इसकी स्थापना कब की गई थी? 1894 में। पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना हुई थी 1894 में। अगर हम लोग आगे देखें, जिसे अगला लिखा हुआ है भारतीय स्टेट बैंक, स्थापना कब हुई थी? 1 जुलाई 1955। ठीक है, 1 जुलाई 1955 में स्थापना हुई थी। लिखा हुआ है बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए, तो बैंक ऑफ इंडिया और यहाँ पे देखा भारतीय रिजर्व, तो रिजर्व बैंक देखिए RBI, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, आपको पता होगा, 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। और इसका राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1 जनवरी 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक RBI का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1 जनवरी 1949 को। अगला है कि भारतीय शेयर बाजार की स्थापना किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? राष्ट्रीय शेयर बाजार की जो स्थापना थी वो किस समिति की अनुशंसा पर की गई थी? वो की गई थी फेरवानी समिति की अनुशंसा पर। ठीक है, ये फेरवानी समिति कब तैयार हुई थी? 1991 में। स्थापना की गई थी 1992 में। ठीक, क्लियर हुई बात? और इसका मुख्यालय कहाँ है? राष्ट्रीय शेयर बाजार की स्थापना की, इसका मुख्यालय कहाँ है? इसका मुख्यालय है मुंबई में। ठीक है, अगला है आयात निर्यात की गतिविधियां किस अर्थव्यवस्था में शून्य होती हैं? आयात निर्यात की गतिविधियां जो शून्य होती हैं बंद अर्थव्यवस्था में। ठीक है, 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये बताना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य था कि तीव्र, सतत और अधिक सम्मिलित विकास। अच्छा, अगर कोई पूछे कब से कब तक थी, तो ये थी 1 अप्रैल 2012 से 31 मार्च 2017 तक। ठीक है, आगे देखिए, हरिदास संगीत सम्मेलन का आयोजन प्रतिवर्ष कहाँ होता है? तो इसका आयोजन कहाँ होता है आपसे पूछा गया है। तो इसका आयोजन होता है वृंदावन में। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? सुमेलित कौन सा है? फिरोजाबाद दालमोठ, गोरखपुर रेशमी साड़ी, गाजीपुर बाल हैंगिंग, सीतापुर पीतल की घंटी। तो देखो, यहाँ पर सही आपका है गाजीपुर बाल हैंगिंग, बाकी सभी गलत है, क्योंकि देखिए सीतापुर हो जाएगा आपका दरी के लिए। ठीक है, गोरखपुर हो जाएगा आपका हथकरघा एवं टेराकोटा, हथकरघा एवं टेराकोटा। फिरोजाबाद हो जाएगा आपका कांच और कांच के लिए। ठीक है, कांच की चूड़ियां हैं, कांच पाटरी। गुदई महाराज के नाम से कौन विख्यात है? गुदई महाराज के नाम से पंडित समता प्रसाद मिश्र जी विख्यात है। उत्तर प्रदेश राज्य का प्रथम तैरता सोलर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? यह है गोविंद वल्लभ पंत सागर। कहाँ पर है? गोविंद वल्लभ पंत सागर पर स्थापित किया जा रहा है। ये कहाँ पड़ता है? सोनभद्र जिले में पड़ता है। ठीक है, रिहंदवान पर। आगे है कि 11 जुलाई 2021 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा उत्तर प्रदेश जनसंख्या नीति 2021 से 30 का अनावरण किया गया। इस नीति में प्रजनन दर को वर्ष 2026 से 30 तक कितने % करने का लक्ष्य रखा गया है? ठीक है, 2026 तक क्रमशः कितना, फिर उसके बाद 2030 तक। तो 2026 तक यहाँ पर 2.1% और 2030 तक 1.9%, ये लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां हाल ही में भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट लगाने का निर्णय लिया गया है, वह कौन सा स्थान है उत्तर प्रदेश में? कानपुर, शाहजहांपुर, मथुरा, आगरा। तो देखिएगा यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा मथुरा। ठीक है, भारत का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट कहाँ लग रहा है? मथुरा में लग रहा है। क्लियर? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी आपकी 1976 में। कब हुई थी? 1976, 30 दिसंबर 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जीके के 38 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। इसके बाद में आपको मिलेगा
मैथ के क्वेश्चंस, ठीक है। तो अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा है, वीडियो को आप लोगों ने अभी तक लाइक नहीं किया है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।